नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस बहुत स्पेशल बहुत ख़ास कार्यक्रम में जिसका नाम है सुर संगीत और संस्कार। मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। अब तक इस कार्यक्रम में मैं बहुत सारे मेहमानों से आपको मिला चुकी हूँ। आज मैं आपकी जिनसे मुलाकात कराने जा रही हूँ वो वाकई में बहुत 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 स्पेशल है। एक्चुअली वो एक स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन गायकी, म्यूज़िक, मैं कह सकती हूँ कि उनकी अंतर आत्मा में बसता है। बच्चे आमतौर पर शुरुआत में माँ कहते हैं, ABCD सीखते हैं, 1 2 3 सीखते हैं, लेकिन जो इन्होंने पहली बार जो शब्द ये जो गाया अपने मुंह से जो निकाला ना, वो एक गीत था। कैसे ये शुरुआत हुई, एक स्पेशल चाइल्ड कैसे वेरी 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 स्पेशल बन गई और हमारी इस सोसाइटी के लिए मैं कह सकती हूँ एक बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ी, मैं किन शब्दों का इस्तेमाल करूँ कि अगर हमें सीख लेनी चाहिए तो वाकई में इनसे। और यहाँ तक पहुँचने में इन्होंने तो बहुत मेहनत की है, लेकिन इनसे ज़्यादा मेहनत परिवार ने की है। खैर, कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई, आइए हम जानते हैं। खुद हमारे साथ मौजूद हैं तेजस्विनी शर्मा जी। तेजस्विनी जी, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तेजस्विनी जी, हमारे सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कैसे आपने शुरुआत की अपने करियर की, ये जो संगीत सीखना है, म्यूजिक, ये कैसे आया? ये मेहनत करने से आया। अभी बचपन में आप क्या ज़्यादा किसके गाने सुनती थी? क्योंकि हमने सुना है कि जब आप रोती थी तो आपकी मम्मी या पापा जो भी हैं वो लता जी के गाने चला दिया करते थे कि तेजस्विनी फिर चुप हो जाएगी। ये जब कैसेट ख़राब हो गई थी तब मैंने गाना शुरू कर दिया था। ओके, चलिए ठीक है, एक काम करते हैं हम तेजस्विनी जी से हमें क्योंकि ये जानकारी मिली है कि इन्होंने जो पहला जो गाना गाया था वो है ए मेरे वतन के लोगों, तो हम शुरुआत उसी से ही करते हैं, उसी गाने से। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे बहुत सुंदर। अच्छा तेजस्विनी जी, मुझे ये बताइए कि फेवरेट सिंगर हमने सुना है कि आपकी लता जी हैं, बहुत पसंद करती हैं आप उनको। तो कब लता जी का कौन सा वो गाना है जो आपको बहुत अच्छा लगता है? लग जा गले। लग जा गले? हाँ जी। अच्छा, इस गाने को मैं सुनूंगी थोड़ी देर में, लेकिन अभी थोड़ा आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूँगी कि फैमिली में कौन कौन है आपके? सब है, मम्मी है, पापा है, भैया है, दीदी है, भाभी है। हाँ। और कौन है फैमिली में इनके अलावा? और मेरी नानी जी हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है आपको? सबसे ज़्यादा प्यार तो पापा ही करते हैं। पापा करते हैं? अच्छा, जब आपने म्यूज़िक सीखा या जब आपको म्यूज़िक स्कूल भेजा गया तो वहाँ पर कैसे शुरुआत हुई आपकी? कौन सा वो स्कूल था जहाँ से आपने शुरुआत की? वो तो भवन स्कूल था। अच्छा, कहाँ पे था वो? वो भवन स्कूल था। क्या आपने वहाँ पे क्या क्या सीखा था? टीचर्स कौन थे और कितनी मेहनत लगी इस सफ़र को तय करने में? वहाँ पे तो मैंने पढ़ना लिखना सीखा था। पढ़ाई करना सीखा था वहाँ तो मैंने। अच्छा, क्या क्या टीचर्स क्या क्या सिखाते थे, क्या कुछ बताते थे? ये सुर लगाना, ये ऐसे करना, ये सब कुछ नहीं? नहीं, ये नहीं सिखाते थे। हाँ। वो तो पढ़ना लिखना सिखाते थे। अच्छा, फिर आपने ये जो संगीत का जो सफ़र है ये कहाँ से शुरू हुआ, संगीत सीखना? ये पहले मैं बच्चन सर के पास जाती थी, फिर उनसे सीखा, फिर अब प्रदीप सर से सीखती हूँ। अच्छा, अभी आप अभी भी सीख रही हैं आप? हाँ जी। लेकिन हमने ये सुना है कि आपके टीचर्स ये कहते हैं कि हम तो उल्टा तेजस्वी से सीखते हैं। हाँ जी। चलिए, अभी आपने बताया कि लता जी का वो लग जा गले आपको बड़ा पसंद है। हाँ जी। तो चलिए उसी को सुनते हैं जी। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। क्या बात है, बहुत सुंदर।
अच्छा, मैंने सुना है कि आपको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है, हाँ जी। बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, तो ज़रा मुझे बताइए कि कितने कितने अवार्ड आपके पास हैं, कितने सारे? बहुत सारे। नाम इंदिरा गांधी अवार्ड है, नेशनल अवार्ड है, और आप इंडियन आइडल में भी जा चुकी हैं। हाँ जी, हाँ जी। सारेगामापा में भी आप अक्षय कुमार के साथ एज ए जज हाँ जी, जा हाँ जी। चुकी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए अच्छे से। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। म्यूजिक चैनल है, उसमें भी आप गई हैं। आवाज़ पंजाबी, हाँ जी। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वहाँ से तो मैं जीत के आ गई थी 4-5 बच्चों में। क्या बात है, क्या बात है। क्या गाया था आपने वहाँ पे? वहाँ पे वो गाना गाया था, अल्लाह करे रहमता सायदान वालिया। अरे वाह, चलो ठीक है। अभी एक काम करती हूँ ना, मेरा मन कर रहा है कि मैं वो वाला भजन सुनूं आपसे, क्योंकि आपने अनगिनत भजन आपने गाए हैं। सांवरे सब दुख दूर हुए जी, उसको मैं सुनूंगी। सांवरे सब दुख दूर हुए, मैंने जब से पुकारा तेरा नाम रे। सांवरे सब दुख दूर हुए, मैंने जब से पुकारा तेरा नाम रे। सब दुख दूर हुए, दूर हुए, मैंने जब से पुकारा तेरा नाम रे। क्या बात है, क्या इतना सुंदर तेजस्विनी जी गा रही है ना, और इस आवाज़ के पीछे, इस आवाज़ को जो आवाज़ देने वाली है, या यूँ को जो इस आवाज़ को जो पैदा करने वाली है, वो हमारे साथ इस वक्त हैं तेजस्विनी जी की मम्मी हर्ष शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, बल्कि मुझे लगता है हमारे दर्शक भी इस चीज़ को जानना चाहेंगे, क्योंकि जब प्रोग्राम से पहले मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने ये बात बताई कि तेजस्विनी जी 10 साल की थी तब ये चलना सीख पाई, या यूँ कहूँ कि खड़ा होना सीख पाई, ऐसा? नहीं नहीं, चलना तो इसने मेरे ख्याल में 18-19 प्लस में शुरू किया है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो जब आपको ये पता चला कि शी इज़ नॉट नॉर्मल, तो उस वक्त क्या मन में चल रहा था कि एक माँ होने के नाते थोड़ा सा आप सोच ही सकते हैं कि एक मदर को जब पता चले कि उसका बच्चा हेल्दी नहीं है, फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी हेल्दी नहीं है, मेंटली मतलब शी इज़ ए स्पेशल चाइल्ड, तो उसका IQ 25 है और 90% डिसेबिलिटी है, तो एक माँ क्या सोच सकती है, उसकी तो दुनिया ही ख़त्म हो जाती है अगर बच्चा ऐसा हो तो। सबसे बहुत टफ टाइम था वो, पर ये है कि भगवान ने रास्ता दिखाया और उन्होंने शक्ति दी, और इस चैलेंज को नहीं, आप तो खुद परम शक्ति हैं। मैं तो आपको लेडी सिंघम का नाम दे चुकी हूँ भाई। आम तौर पर मैं मानती हूँ, बिल्कुल सही बात है, हमारी किताबें, बड़े बड़े जो कवि रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, माँ को इतनी खूबसूरती से उन्होंने दर्शाया है, लिखा है, और माँ वाकई में एक शब्द है जो अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन एक माँ ये है, ये परम शक्ति स्वरूपा है। वाकई में मुझे लगता है कि माँ का हर रूप आपके अंदर है। हमने तो 9 देवी के बारे में सुना है, लेकिन मैं ये बात आज इस मंच पर कहना चाहूँगी कि ये 9 के 9 रूप मैंने आपके अंदर देखे हैं। आपने सोचिए, स्विमिंग सीखी सिर्फ इसीलिए कि आपको अपनी बच्ची को स्विमिंग सिखानी थी, क्योंकि जो ट्रेनर्स होते हैं उन्होंने सिखाने के लिए मना कर दिया। सैल्यूट है आपको। हाँ, क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉब्लम्स और इसको सीजर्स आते थे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो जो सिखाने वाले थे वो कह रहे थे कि मैम कोई स्कैंडल हो जाएगा अगर बच्चा पानी में ही नहीं, तो वो ये हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कि बच्चे में ग्रोथ होनी चाहिए और एक बच्चा आगे कैसे सरवाइव करे, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। भाई, इनका गाना राष्ट्रपति तक ने सुना है, बहुत बड़ी बात है, हर बच्चा जानता है। हमारे जो भारत के बड़े बड़े विद्वान साधु संत हैं, वो खुद तेजस्विनी जी को सुनना पसंद करते हैं। तो ये जो
जो बच्चा आपको जब ये पता चला कि अभी ये बोल नहीं पा रही हैं, काफ़ी लगातार उम्र बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन आपने माँ शब्द नहीं सुना जिसको सुनने के लिए आपके कान भी तरस रहे होंगे। बिल्कुल। सुना पहली बार गीत आपने हाँ जी, सीधा गीत ये सुना। थोड़ा इंसिडेंट बताइए। ये क्योंकि इसकी 7 दिन की थी जब इसकी सर्जरी हुई, और ये 5 साल तक तकरीबन ये हॉस्पिटल में रही, पीजीआई में, चंडीगढ़ पीजीआई में। तो वहाँ पे ही डॉक्टर्स ने इसको 2 बार डेड डिक्लेयर कर दिया। तो वेंटिलेटर पे रखा इसको, तो इसके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाई, जिससे कि इसका ब्रेन जो है डॉक्टर्स की अकॉर्डिंग डॉक्टर्स के डेड हो चुका है। तो बस इसको फिर घर ले आए हम लोग, तो ये कॉट में ही थी, और क्योंकि सर्जरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा रोती थी पेन से। तो सब, मैं भजन वगैरह सुनने की मैं भी शौकीन थी, तो जैसे घर में काम करते हुए मन दूसरी तरफ लगा रहे, तो लता मंगेशकर जी को और उनका ए मेरे, तो मैंने ये देखा कि जब वो भजन चल रहे हैं या लता जी का वो गाना चल रहा है तो ये चुप, और ज्यों ही वो बंद होते थे तो ये फिर कॉन्टिन्यूसली रोना शुरू। आपने बताया था कि 10-10 घंटे पानी भी मत दो, आपके सिर्फ सुनती गाने सुनती मतलब रहती थी तब बस। क्योंकि इसको डायरिया, डिहाइड्रेशन सर्जरी की वजह से बहुत जल्दी हो, तो ये 5 साल तो तकरीबन ये नमक और चीनी के पानी पे ही सरवाइव की है। तो मतलब वो भी अगर वो कैसेट्स चल रही हैं, भजन चल रहे हैं, तो ये 10 घंटे भी इसको पानी भी ना दो, ये शांत है। वो वाला इंसिडेंट बताइए ना, जब पहली बार इनके गुनगुनाया था इन्होंने। वो बस मैं गाड़ी में जा रही थी मेरे मदर इन लॉ के साथ, तो वही कैसेट चल रही थी, तो वो कैसेट जो है वो रुक गई, फंस गई गाड़ी में। तो फंस गई, तो जहाँ पे लता जी ने वो ए मेरे वतन के लोगों, यही वाली कैसेट चल रही थी, तो जहाँ पे उन्होंने छोड़ा तो इसने नेक्स्ट लाइन जो है वो गुनगुना दी। और आप गाड़ी ड्राइव कर तो रही थी? मैं ड्राइव कर रही थी, और मेरी गाड़ी जो है वो जाके टकराई। मतलब मेरी लाइफ का, जिसको कहते हैं कि मैं मेरे को समझ ही नहीं आया कि ये हुआ गया। मैंने अपने मदर इन लॉ से पूछा कि ये लगा है ना पीछे से सोनू ने गाया है? वो कहते हैं हाँ, कहते सोनू ने गाया है। तो आप इमेजिन कीजिए वो टाइम, वो समय, वो पे ही नहीं होंगे। हाँ कैसा था कि मुझे तो दिखना और सुनना बंद हो गया। तो मतलब मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल। फिर आपने गाड़ी मोड़ी, फिर आपने बोला कि मोड़ी, सीधे और इनको। फिर मैं सीधा इसको गांधर्व महाविद्यालय हमारे वहाँ पे है इंस्टीट्यूट तो म्यूज़िक का, तो वहाँ लेके चली गई। वो हमारे फैमिली फ्रेंड है, तो मैंने उनको बोला कि इसने गाया बहुत अच्छा, तो मैं इसको बोलूँ कि तेजस्विनी गा, तो ये चुप। तो उन्होंने सोचा कि इतनी बीमार है बच्ची, तो शायद ये डिप्रेशन में लेके आ गई हैं मदर। तो कहते कोई बात नहीं, आप ले जाओ घर, गा लेगी ये। तो उन्होंने, तो कुछ ये था। फिर घर आकर मैंने बहुत सोचा, क्योंकि मेरे कान में तो वही आवाज़ इसकी गुनगुना रही है, किसने बड़े स्वर में और लय में गाया है। तो मैं इसको एक इंस्टीट्यूट के बाहर 3 साल तक मैं इसको बाहर लेके बैठी रहती थी, क्योंकि हाँ जी, घास में, कि ये सुन रही है, अंदर से बच्चे गा रहे हैं, ये सुन रही है उनको। तो क्योंकि मेरे को तो पता चल गया कि ये गाएगी, और क्योंकि स्पेशल बच्चे की वजह से बच्चे डिस्टर्ब होते हैं लोग, क्योंकि लाइक भी नहीं करे कि शोर डलेगा। तो 2-2.5 साल मैं इसको लॉन में लेके बैठी रहती थी, म्यूज़िकल जहाँ इवेंट्स हो रहे हैं या जहाँ कोई क्लासिकल सिखा रहे हैं या ऐसे, मतलब 2-3 साल तो मैं इसको बाहर ही लेके बैठी रहती थी। अच्छा, एक बात मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। आमतौर पर हमारे घर में भी देखिए, मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि कोई ना कोई बीमार हो जाता है, तो उसकी टेक केयर करने में जब ज़्यादा लंबा वक्त हो जाता है तो हम लोग भी बड़े इरिटेट से हो जाते हैं कि अरे ठीक है, चलो 1-2 बार इग्नोर कर दिया, ये कर दिया। पर आपने कभी कोई ऐसा वक्त आया, कभी कोई ऐसा पल आया जब आपको ये लगा हो कि यार, कभी आपने मतलब हार मानी, या कभी कुछ ऐसा सोचा कि यार ये क्या हो रहा है? एक्चुअली क्या है कि एक ऐसा बच्चा घर में आ जाए ना, तो अगर मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है। एक फैमिली में जिसको कहते हैं ना, एक डायरेक्टर होता है तो एक प्रोड्यूसर भी होता है। तो जब तक फैमिली की सपोर्ट ना हो ना, तो मेरे हस्बैंड, मैं कहती हूँ कि मैं लाइमलाइट में हूँ,
पर पीछे जो बिग हैंड है ना वो मेरे हस्बैंड का है। मेरे हस्बैंड मतलब पूरी तरह से सपोर्ट, मतलब किसी में कहीं पे भी आप देखो कि इसकी, मैं कहती हूँ कि एक एक स्टेप के लिए टीचर है। इसको ड्रेसिंग सेंस सिखाने के लिए, इसको ब्रशिंग सिखाने के लिए स्पेशल एजुकेटर है, इसकी फिजियो के लिए, क्योंकि इसने चलना, इसके मसल्स जो हैं वो बिल्कुल स्टिफ हैं। 20 साल की उम्र तक जो बच्चा चलेगा नहीं, उसके मसल्स कैसे, ही क्रॉल करती थी, मतलब 12 साल में तो इसने क्रॉल करना शुरू किया। मतलब बहुत ज़्यादा पूरी फैमिली मैं ये कहूँगी कि शायद ईश्वर की बहुत 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 बड़ी कृपा है आपके ऊपर। एक वक्त जब आपका मन टूट गया होगा, आपको जब ये लगा होगा कि यार ईश्वर ने मुझे ऐसा बच्चा दिया, लेकिन आज आपका, मैं कह सकती हूँ कि सर फक्र से ज़रूर ऊंचा होता होगा। हाँ, अभी आप, हाँ, ईश्वर की कृपा। मैं जब क्योंकि मैं बहुत छोटी एज थी मेरी जब तेजस्विनी बॉर्न हुई, तो मैं डिप्रेशन में चली गई कि मतलब मेरे से समझ ही नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है मेरे साथ, लाइफ की ही समझ नहीं थी। तो मेरे फादर ने मेरे को एक बार आके बोला कि बेटा 2 ही बातें हैं, और ये मैसेज मैं हर पेरेंट को देना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा 2 ही बातें हैं कि एक तो तू डिप्रेशन लेके खुद बीमार हो जा, और तेरा बच्चा बेड में ही वो हो जाएगा, कोई टेक केयर नहीं करेगा, तू खुद भी बीमार हो जा और बच्चा भी, क्या उसकी बदतर हालत हो जाएगी। और दूसरी ऑप्शन ये है कि उठ, अपने आप को भी ठीक कर, और जो भगवान ने तेरे को दिया है अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़। फिर उसकी इच्छा है जो उसने दी करना है, हाँ, बस उस दिन के बाद। और मैं हर पेरेंट्स को ये एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि जिनके घर में भी ऐसे बच्चे हैं, ये भगवान का एक ब्लेसिंग है, ये हर किसी को नहीं मिलती। भगवान देखता है कि कौन इनको की टेक केयर कर सकता है। और ये एक्चुअली में मैं सोचती हूँ कि माँ तो हर करती है, पर इस बच्चे के लिए आप जैसे सब जितने भी लोग इसके मेरे साथ जुड़े हैं, उन सब में भगवान है, और उनकी इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं कि तेजस्विनी ग्रो कर गई। क्या बात है। अच्छा, आपने एक सपना भी देखा है इनको लेकर? हाँ, मैं सोचती हूँ कि इतना तेजस्विनी इतनी मेहनत की है इसने, इतना कुछ है, तो ये पूरे जैसे हमारे नॉर्थ में स्पेशल बच्चों के लिए बहुत काम हो रहा है, पर ऐसे सिंगिंग में आपने सुना है इसको, आपने संस्कार चैनल पे इसके इतने भजन भी आए हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसके प्रोग्राम से एक होम बनाऊँ जिसमें कि स्पेशल बच्चे भी हों और वो पेरेंट्स हों जिनके बच्चे नहीं हैं, तो वो पेरेंट्स एक एक बच्चा अडॉप्ट करें और स्पेशल बच्चों की टेक केयर भी हो और उनको माँ बाप मिले, क्योंकि ये ऐसे बच्चे घर में आ जाते हैं तो कई पेरेंट्स इतना ज़्यादा दिल को लगा लेते हैं। तो मैंने कई फैमिलीज़ ऐसी देखी हैं जिनका एक एक बच्चा स्पेशल है और वो दोनों पेरेंट्स चले गए, और वो इतने अच्छे फैमिली के वो आज बच्चे ऐसे हैं कि खाने के भी उनको वो बुरा हाल है उनका। बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जवाब है ये। हम सभी लोगों को समझना होगा, क्योंकि आमतौर पर ना हम इंसानों की धारणा यही होती है कि ठीक है एक ऐसा बच्चा है, ठीक है शायद भगवान ने किस्मत मान के ना बैठें, आप बदल सकते हैं। और तेजस्विनी जी की मम्मी से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। मैं मानती हूँ तेजस्विनी जी ने बहुत मेहनत की है, लेकिन उस मेहनत के पीछे जो हाथ है, उस मेहनत के पीछे मैं कह सकती हूँ जो शक्ति है, वो एक माँ के अंदर ही हो सकती है, और वो शक्ति हमने साक्षात आज अपने सामने देखी है। फैमिली सपोर्ट तो है ही है। तेजस्विनी की वजह से मैं और तेजस्विनी आज जो कुछ भी है, स्वामी जी, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स ही हैं कि ये इतना ज़्यादा ग्रो। और आज लोग कहते हैं कि ये तेजस्विनी जी की मम्मी है, क्योंकि हमने भी इंट्रोड्यूस क्या कराया आज कि आज हम आपको मिलवाएंगे तेजस्विनी जी की मम्मी से। थैंक यू सो मच, आज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आप एक मिसाल हैं हर माँ के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।